आज आप लोग का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी लेक्चर नंबर 5 होगा। पिछला क्लास में जो आप लोग को होमवर्क दिए थे, यूनिटी nth रूट पढ़ाए थे, शायद आप लोग को सब क्वेश्चन बन गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है, SW देते हैं, अगर आप पार्टिकुलर आपसे नहीं बना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट्स में जा करके आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो आज आप लोग का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज आप लोग को हम क्या पढ़ाएंगे देखिएगा, जैसे साइन एंड थीटा। आज आप लोग को हम एक्सपेंशन पढ़ाएंगे। ये बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता भी है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा हम बाइनोमियल का याद दिलाते हैं। 11th में पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़े हैं आप लोग पहले याद कर लीजिए। बाइनोमियल में यही पढ़े हैं, जैसे दो नंबर यहाँ है, पावर अगर n है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप लोग ऐसे तोड़ते थे, याद कीजिए NC0 x का पावर ये n-0 y का पावर 0 प्लस आप फिर जोड़ते थे NC1 फिर x का पावर n-1 y का पावर 1 NC2 x का पावर n-2 y का पावर 2 डॉट डॉट। ये आप लोग बाइनोमियल में एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। तो आज इसी का यूज आएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखते हैं, देखिएगा एक्सपेंशन ऑफ, देखिएगा एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। देख लीजिए एक ही से हम दोनों बताएंगे कैसे एक्सपेंड करेंगे। देख लीजिए आज हम लोग एक्सपेंशन सीखेंगे, इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखिएगा इसको हम पहले डेरिवेशन करके बताते हैं। तो ये बताइए, ऐसे लिखते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। डिमाइवर के फॉर्म में लिख ली, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिख ली। अच्छा यहाँ एंगल एन लिए है, तो इसको इसे लिखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं जब आप लोग डिवाइवर में पढ़े थे, फिर n से गुना करेंगे तो यही ना आ जाएगा। तो इस टर्म को तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइवर के फॉर्म में। अब क्या कीजिए, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कीजिए। लिखते हैं यहां से एक्सपेंशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं अभी जो हम बताए थे, उसी से एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए दिस इंप्लाई कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। समझते चलिएगा, बहुत आसान है। बताइए इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, अब ये ना बताए NC0 पहला टर्म कॉस थीटा, तो इसका पावर क्या है n-0 सेकेंड टर्म है आई साइन थीटा, इसका पावर कितना 0। देखिए पहला टर्म का पावर n-0 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो टर्म सेकेंड टर्म में रहेगा उसके पावर में इसको करना, और ये नीचे 0 से स्टार्ट किया जाता है बाइनोमियल में। इसको जोड़ते चलिए प्लस NC1 फिर पहला टर्म cos थीटा, इसका पावर कितना होगा n-1 आई साइन थीटा सेकेंड टर्म है, इसका पावर कितना 1 प्लस, बताते चलिए फिर क्या करेंगे NC2 पहला टर्म है cos थीटा, इसका पावर n-2 आई साइन थीटा, इसका पावर कितना 2 प्लस डॉट 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 डॉट। लास्ट में बताइए NCn cos थीटा का पावर n-n आई साइन थीटा का पावर n। ये हम लोग क्या किए देखिए, ये बाइनोमियल से इसको तोड़ लिए। तो ये देखिए टेक्निक सीख लीजिए, मतलब नीचे 0 से स्टार्ट करना है। ये पहला टर्म है, पूरा दूसरा टर्म है, तो पहला टर्म के पावर में ये माइनस ये अपर माइनस लोअर गुने गुना, सेकेंड टर्म जो रहेगा इसके पावर में 0 लोअर लिमिट लेना है, सबको जोड़ते चलना है। तब 0 लिए है तो नीचे वाला एक बढ़ाते चलिए, 1 लिए फिर n-1, इसी तरह से सेकेंड टर्म का पावर 1 फिर इसी तरह से बढ़े।
अब ऐसा कीजिए, इसको और तोड़ते हैं, देखिएगा। तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, देखते चलिए। अब क्या कीजिए, आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे, ई अगर जीरो है तो NC जीरो का वैल्यू लाइएगा, कहिएगा ये वैल्यू कैसे लाएंगे, तो याद दिला देते हैं। आप लोग NCR का फॉर्मूला पढ़ते होंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। जब इस पर तोड़िएगा आप लोग को वैल्यू निकल जाएगा, तो E1 आ जाएगा गुने ई, बताइए cos n थीटा पावर में दे दीजिए, ई तो 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए NC1, इसको रहने दीजिए NC1, ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल पावर में ये n-1 इंटू थीटा इंटू आई साइन थीटा, देखते चलिए। ये हो गया प्लस NC2, अब देखिए cos का पावर n-2 थीटा, ये देखिए आई स्क्वायर, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में देख लीजिए ये क्या है NCN, इसका भी वैल्यू 1, n-n0 ये भी 1, देखिए ई बचेगा i का पावर n साइन, पावर n है तो n थीटा पावर में ले जाना है, और तोड़िए। देखिए अब कैसे तोड़ेंगे, तो cos n थीटा, देखते चलिए डेरिवेशन है, i sin n थीटा है, देख लीजिए। तो i sin n थीटा बराबर, कहिए तो यहां से, अब बताइए इसको सेपरेट करके लिखिए, cos n थीटा प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिखिएगा, ई टर्म पहले ही लिख लीजिए, तो NC1 cos n-1 थीटा इंटू आई साइन थीटा, इसको रहने दी। ई बताइए, ई आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो NC2 cos n-2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट, चलिए प्लस लास्ट में है i का पावर n साइन n थीटा। देखिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ ई आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 होगा। अब क्या कीजिए, बी सिंपलाई और इसको तोड़ते हैं, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बराबर, देखिए अब क्या कीजिए, जितना i वाला टर्म है उसको एक साथ कीजिए, बिना i वाला को एक साथ कीजिए, तो देखिए cos n थीटा, देखते चलिए, आप फिर इसमें देख लीजिए, ई तो i वाला है, ई बिना i वाला है, माइनस NC2 cos n-2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए अब फिर आगे भी टर्म आएगा, जैसे ये है प्लस है माइनस है, अब फिर आगे भी आएगा, डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। प्लस इसी में, इसमें आई कॉमन कीजिए, तो आई कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखिए NC1 हो जाएगा cos n-1 इंटू थीटा साइन थीटा, देखते चलिए। अब फिर देखिए यहाँ से आई क्यूब करेंगे अगला टर्म, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस, देख लीजिए NC2 तक है ही, आगे फिर करेंगे जैसे NC3, जैसे देखिए अगर अगला टर्म इसमें तोड़ते, जैसे देखिए NC3 cos n-3 थीटा, यहाँ से आ जाता i, तोड़ते तो i साइन थीटा का क्यूब आ जाता, तो यहाँ से i क्यूब माइनस i हो जाता, तो माइनस i होता तो यही ना होता, तो NC3, देखते चलिए, यहाँ से cos का पावर n-3 थीटा, इसके बाद हो जाता साइन क्यूब थीटा, चलिए डॉट डॉट कर दीजिए। अब यहां से आप लोग समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए, अब जैसे देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, जो हम लोग लाइक टर्म का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, लाइक टर्म का, तो लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट, देखिएगा कोफिशिएंट
ऑफ लाइक टर्म, जो एक समान टर्म रहेगा ना उसका कोफिशिएंट को जो है ना इक्वल कीजिए। इक्वेटिंग मीन्स इक्वल, यहाँ इक्वेटिंग को लिख देते हैं इक्वल। तो अब आप लोग बताइए देख करके, तो इधर देखिए cos n थीटा बराबर, देखिए अब बताइए cos n थीटा बराबर क्या आ गया। तो यहाँ पर देखिए ई रियल पार्ट ई इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के बराबर होगा। तो ये पूरा ब्रैकेट वाला रियल पार्ट nc2 cos sin स्क्वायर थीटा। देखिए आप चाहिएगा तो आगे भी लिख सकते हैं, प्लस कहिएगा कैसे, जैसे देखिए 3 वाला इसमें आ गया, फिर 4 वाला आता, तो nc4 cos का पावर n-4 थीटा sin 4 थीटा, देखते चलिए माइनस डॉट डॉट, ये आपका आ गया इसका। तो देखिए डॉट डॉट कर दिए हैं, समझ जाइएगा, जितना आपको तोड़ना हो तोड़ लीजिएगा। अच्छा, अब आई के बगल में ये है इमेजिनरी पार्ट, तो एंड साइन n थीटा बराबर, बताइए तो साइन आई के बगल वाला यही सब ना है, तो क्या आ जाएगा nc1, यहां से आ गया cos n-1 इंटू थीटा साइन थीटा, देख लीजिए, फिर माइनस nc3 cos n-3 थीटा साइन q थीटा प्लस डॉट डॉट, जितना टर्म है आप लिख सकते हैं, जितना तोड़िएगा उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए तो ई जो है ई cos का एक्सटेंशन हो गया, मतलब cos n थीटा, n के जगह 1 2 3 कुछ भी रहे तो na के जगह यहाँ रख देना। नहीं, अगर आप इसको याद नहीं रखना चाहते हैं तो ई शुरू का प्रोसेस याद कीजिए, अगर ऐसे लिख दीजिएगा ऐसे भी आपको बन जाएगा, और अगर ई याद रखते हैं तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। ये cos का एक्सटेंशन है, ये आपको किसका है, साइन का एक्सटेंशन है, तो या तो इसको याद कर लीजिए, और नहीं याद कीजिएगा तो जो अभी हम प्रोसेस आपको बताए हैं हम लोग इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। चलिए अब आइए, अब एक आप लोग को पहले क्वेश्चन देते हैं। देखिए साइन 4 थीटा बराबर ये लाना है, ऐसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा क्वेश्चन बनाते होंगे, लेकिन इसको हम लोग को हायर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिमाइवर थ्योरम पढ़े हैं उसका यूज करके बनाना है। देखिएगा अब आप लोग इसको ऐसे बनाइए, पूरा तोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, देखिएगा अभी जो आपको 2 फार्मूला दिए हैं उसी से सब बन जाएगा। अभी साइन का देखिए, जैसे यहाँ साइन का प्रूफ करना है तो साइन n थीटा बराबर क्या बताए, अभी जो हम बॉक्स में 2 फार्मूला लिखे थे तो उसमें बताए हैं nc1 cos n-1 थीटा इंटू साइन थीटा, अल्टरनेट साइन अल्टरनेट करना है। इसके बाद nc3 cos n-3 थीटा साइन q थीटा, है ना। फिर इसी तरह से मान लीजिए nc5 cos n-5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा माइनस डॉट डॉट। अब देखिए ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो आप लोग याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ये तो अभी एक्सटेंशन पढ़े थे ना, हमको यहाँ साइन 4 थीटा लाना है, मीन्स n बराबर यहाँ पर कितना रखना है 4, इसी में रख दीजिए ना तुरंत बन जाएगा n बराबर 4। तो इसीलिए बताइए n के जगह 4 रखेंगे तो साइन 4 थीटा बराबर रखते चलिए 4c1 cos 4-1 इंटू थीटा साइन थीटा माइनस 4c3 cos n के जगह 4 साइन q थीटा। अब देखिए यहाँ जो 4 रखेंगे तो 4c5 हो जाएगा। आप लोग एक चीज ध्यान रखते होंगे, NCR में जो है ये जो n है या तो r से बड़ा होगा, मतलब ये जो अपर लिमिट है या तो लोअर लिमिट से बड़ा होगा, नहीं तो ये दोनों बराबर हो सकता है। मतलब देखिए ये जो n है बाइनोमियल में ये r से बड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा जो r n से बड़ा हो जाए। हमेशा याद रखना जो अपर लिमिट लोअर लिमिट से बड़ा होता है या कभी कभी बराबर भी होता है, लेकिन ई कभी, अब जैसे देखो 3c3 चल सकता है, 3c2 चल सकता है,
लेकिन अगर 3C4 लिखे सपोज है तो ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि तभी नीचे वाला बड़ा हो गया। आप लोग एक फार्मूला भी पढ़ते होंगे जो अभी हम लोग लिखे थे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ये आप लोग फार्मूला भी जानते हैं बाइनोमियल का। तो इसलिए जहां अगर 4 लेंगे तब तो 4C5 हो जाएगा। तो आगे लेने से कोई फायदा है नहीं, तब आगे का टर्म नहीं लिखिए क्योंकि ई बड़ा हो जाएगा नीचे वाला। चलिए तो यहाँ से बताइए साइन 4 थीटा बराबर कहिए तो 4C1 और cos q थीटा साइन थीटा माइनस 4C3 और cos थीटा इंटू साइन q थीटा। फिर तोड़िए। अब यहाँ से बताइए तो साइन 4 थीटा बराबर, अच्छा 4C1 का वैल्यू निकाल लीजिए, देख लीजिए रफे में निकाल लीजिए तो क्या होता है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और n माइनस r तो कितना फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 4 में से गया 3। और जब फैक्टोरियल को आप लोग तोड़ते हैं जैसे 4 उल्टा तोड़िए और 3 का फैक्टोरियल ये कटिए जाएगा तो इसका वैल्यू 4 आ गया। देखिए इसका वैल्यू 4 आ गया तो 4 और ये हो गया cos क्यूब थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस आप 4C3 निकाल लीजिए। 4C3 निकालिएगा तो इसको भी आप लोग रफ में निकाल सकते हैं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और 4 में से 3 गया है। देखिए ये भी वही आ जाएगा। इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो 4 ही आ जाएगा। निकाल के आप देख सकते हैं cos थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। चलिए तो आप गया ऐसा कीजिए ना 4 कॉमन कर दीजिए ना तो 4 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा इसी को इसे लिख लीजिए ई साइन थीटा cos क्यू थीटा माइनस और ये कितना है cos थीटा साइन क्यू थीटा। देखिए 4 खाली कॉमन किया है, ई पहले लिख ले ई बाद में लिख ले, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो जिसको दिक्कत हो ये याद रखना एनसीआर ये बहुत तंग करेगा। फार्मूला एनसीआर को तोड़ना है तो इसी पे तोड़ते हैं और कोई भी नंबर का फैक्टोरियल भी ला सकते हैं। तो ये पहला का प्रूफ हो गया। इस पर जो है आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो ये फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं साइन वाला। आइए अब एक cos वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप का देखिए थीटा का एंगल अगर मल्टीपल में कुछ भी रहे तो आप अभी जो फार्मूला सीखे थे डेरिवेशन उसके हेल्प से बना सकते हैं। देख लीजिए तो फिर से हम लोग लिखते हैं वी नो डेट। बताइए आप लोग को तो अभी हम बताए थे ये cos वाला क्वेश्चन है तो cos n थीटा बराबर क्या बताए हैं यही ना बताए हैं cos n थीटा याद कीजिए। इसके बाद जो है माइनस NC2 देख लीजिए cos n माइनस 2 थीटा बताए हैं इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्टरनेट। अब 2 के बाद NC4 cos n माइनस 4 थीटा साइन 4 थीटा फिर माइनस डॉट डॉट। ये तो आप लोग जानते हैं, इसको हम घेर देते हैं। ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं ना, ये जानते हैं। हमको इसी से ही लाना है कि n बराबर कितना 4। अगर 5 रहता तो 5 लिखते तो 4 अगर रख देंगे तो क्या होगा cos 4 थीटा। यहाँ से बताइए cos 4 थीटा माइनस n के जगह 4C2 cos 4 माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस n के जगह 4 रखेंगे 4C4 cos 4 माइनस 4 थीटा देखते चलिए इंटू साइन 4 थीटा। चलिए आगे तो नहीं आएगा क्योंकि आगे फिर बड़ा हो जाएगा। तो चलिए 1 2 3 टर्म है। अब इसको देख लीजिए हम सॉल्व करते हैं तो बताइएगा cos 4 थीटा बराबर तो ये यहां से ई है cos का पावर 4 है ये फर्स्ट टर्म है माइनस और इसका वैल्यू रफ में निकाल लीजिए। देखिए 4C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 में से 2 गया 2 तोड़िएगा 4 3 2 और इससे ये कटिए जाएगा 2 का फैक्टोरियल 3 दूना कितना आ जाएगा 6 ये हो जाएगा 6
और कॉस 4 में से 2 जाएगा 2 लिख सकते हैं। चलिए प्लस अब देखिए 4c4 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और ई भी कितना आ जाएगा 1 और ई आपको क्या आ जाएगा sin 4 थीटा। देख लीजिए तो यहां से आ गया cos 4 थीटा बराबर cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और प्लस sin 4 थीटा। देखिए लाना क्या है, देखिए लाना है cos 4 थीटा, देखिए ये तो आ गया और लाना है माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये नहीं आ रहा है तो ऐसा कीजिए ना, इसको और तोड़िए ऐसे करके तो cos 4 थीटा माइनस 6 और ये देखिए हमको ये लाना है तो हम लोग ऐसा करते हैं और sin 4 थीटा आ गया हमको ये लाना है तो इसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे यहाँ से जो cos स्क्वायर थीटा है इसको आप चाहिएगा तो ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमको इसके टर्म में लाना है माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के टर्म। इसको ऐसा कीजिए ना, यहाँ से देख लीजिए इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो जैसे 4 cos स्क्वायर थीटा तो चलिए 6 cos स्क्वायर थीटा है। अच्छा sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बताइए प्लस sin 4 थीटा। अब बताइए यहाँ से तो क्या आ जाएगा cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा को रहने दिए और sin स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर। अच्छा इसको गुना करेंगे बताइए माइनस 6 cos स्क्वायर आई माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस तो 6 cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। आप लोग क्या कीजिएगा देख लीजिए हमको अब लाना था cos 4 थीटा आ गया, इसके बाद sin 4 थीटा आ गया है। अच्छा इसके बाद है ये देखिए माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको अब आप लोग तोड़िए तो कैसे ये आएगा तो यहाँ तक लिख लीजिए, इसको आगे हम तोड़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा जैसे हम लोग को ई तोड़ने पर आया है लेकिन क्वेश्चन में तो ई cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर में लाना है तो हम इसको यहाँ जैसे चेंज। इसके बाद जो यहाँ तक हम किए थे तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक भी सही है, इसी को तोड़ के ये लाना है तो आप 1-2 स्टेप घर पर ट्राई कीजिएगा, फिर नहीं बनेगा तो इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ये आप लोग के लिए छोड़े हैं दिमाग लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक को तोड़ के इतना लाना है। आप लोग 11th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं, इसको आप लोग तोड़ के लाइएगा, हमको ये मिलाना है। अब आप लोग को जो है हम tan थीटा का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। अब आप लोग को sin cos का तो जान गए, अगर tan का सीख लीजिए, 2 आ गया तो सब हो जाएगा। जैसे देखिए इसका एक्सपेंशन ऐसे देखिए tan n थीटा, इसको तो हम लोग sin y cos के टर्म में लिख लीजिए क्योंकि आप लोग दोनों का एक्सपेंशन जानते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं sin n थीटा और y cos n थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा y cos थीटा tan थीटा होता है। अच्छा sin n थीटा का आप लोग पढ़े थे nc1 cos n माइनस 1 थीटा। चलिए फिर माइनस nc3 देख लीजिए और यहाँ से sin थीटा भी, इसके बाद माइनस nc3 देखते चलिएगा तो क्या हो जाएगा cos n माइनस 3 थीटा sin q थीटा। इसी तरह से फिर प्लस ले लेंगे, डॉट डॉट कर दीजिए डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ है cos n थीटा तो cos n थीटा के लिए दिए थे cos n थीटा। देख लीजिए अल्टरनेट जैसे ये है, इसके बाद nc2 cos n माइनस 2 थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही करके कर दीजिए। अब क्या कीजिए इसको हम और तोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं नहीं तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं। देखिए हम cos n थीटा जैसे यहाँ से हटाना चाहते हैं, देखिए तो इसको इसे लिखते हैं nc1, इसको इसे लिखते हैं cos n थीटा बाय cos थीटा, देखिएगा इंटू sin थीटा माइनस nc3, इसको इसे लिखते हैं cos n थीटा बाय cos q थीटा इंटू sin q थीटा प्लस डॉट डॉट।
हो गया बट्टा, देख लीजिए इसका बट्टा में फिर क्या कीजिए, इसको जैसे रहने दीजिए, cos n थीटा देखते चलिए माइनस NC2, इसको इसे लिख लेते हैं cos n थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, देख लीजिए यहाँ पर है इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ चमक रहा है इसलिए बगल में लिख दे रहे हैं प्लस डॉट डॉट। अब क्या कीजिए यहाँ से देखिए cos n थीटा कॉमन कर लीजिए, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, अगर कॉमन हम लोग करेंगे cos n थीटा तो यहाँ से देख लीजिए cos n थीटा अगर कॉमन करते हैं तो बच क्या जाएगा NC1, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा, क्योंकि ये तो कॉमन कर लिए तो साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा टेन थीटा। चलिए फिर माइनस देखिए NC3, बताइए ये तो कॉमन हो गया, क्योंकि देखिए इसलिए इसको हम ऐसे लिखे हैं क्योंकि a का पावर m बाय a का पावर m, का पावर m माइनस m होगा, तो इस टर्म को हम ऐसे लिख लिए। तो देख लीजिए NC3 ई कॉमन हो गया, साइन बाय cos क्या हो जाएगा टेन क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट, न्यूमरेटर में बट्टा, देख लीजिए नीचे भी cos n थीटा कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस NC2 और साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, चलिए प्लस डॉट डॉट, तो इसको काट दीजिए ना, तो क्या आ जाएगा NC1 टेन थीटा माइनस NC3 टेन क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस NC2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट। तो यही जो है आपको इस साइड, इसीलिए इस साइड है टेन n थीटा, तो टेन n थीटा बराबर यही आ गया NC1 टेन थीटा, इसी को लिख देते हैं टेन क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस NC2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट। तो ये आपका टेन का एक्सटेंशन हुआ, देखिए। अच्छा अगर सोचिए तो कोई हमको कहेगा cot n थीटा का लाइए, तो इसी को उल्टा कर देंगे, क्योंकि cot होता है cos बाय sin, तो रेसिप्रोकल। अच्छा कोई कहेगा sec का लाइए, तो cos का पता है तो sec का कैसे लाएंगे, तो 1 बाय cos कर देंगे, cosec का कैसे लाएंगे 1 बाय sin कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग आज 3 एक्सटेंशन सीखे हैं, sin n थीटा, cos n थीटा, tan n थीटा। इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं तब तो होमवर्क आप लोग को। अब आइए इसी पर एक आप लोग को क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिएगा तो बताइए। तो हम लोग अब 10 वाला क्वेश्चन पे आए, तो वी नो डेट, फार्मूला याद रखिएगा तो आसान रहेगा। अब ये तो बताए थे टेन n थीटा बराबर, बताइए NC1 क्या था टेन थीटा, इसके बाद क्या था माइनस NC3 टेन क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय डॉट डॉट है, आगे भी आप बढ़ सकते हैं, नीचे कितना था 1 था, इसके बाद जो है माइनस NC2, इसके बाद था टेन स्क्वायर थीटा, इसके बाद फिर देख लीजिए अल्टरनेट करेंगे तो NC4 हो सकता है, आप टर्म बढ़ाइएगा आ जाएगा माइनस डॉट डॉट। अब क्या कीजिए, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो अभी आप लोग पढ़े हैं एक्सपेंशन से, इसको प्रूव भी करके दिखाएं। अब टेन 4 थीटा, n बराबर कितना पुट कर देंगे 4, तो कर दीजिए तो कितना आ जाएगा टेन 4 थीटा, तो n के जगह 4 रखेंगे, 4c1 टेन थीटा माइनस 4c3 टेन क्यू थीटा, देखते चलिए डिवाइडेड बाय, क्योंकि आगे रखेंगे तो फिर ई बड़ा हो जाएगा, नीचे देख लीजिए 1 माइनस 4c2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4c4 टेन 4 थीटा। अब इसको और तोड़िएगा यहाँ से तो आ जाएगा टेन 4 थीटा बराबर, देख लीजिए 4c1 कितना आ जाएगा 4, फैक्टोरियल तोड़ लीजिए, 4c3 ये भी आप लोग निकाल लीजिए, ये भी शायद 4 आ जाएगा, फैक्टोरियल रफ में निकाल लीजिए जैसे अभी हम बताए। यहाँ से देख लीजिए 1 माइनस
आप 4c2 लाएंगे तो 6 आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, चलिए प्लस आइए देखिए 4c4 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, टेन 4 थीटा। देखिए आसानी से नहीं आ गया तो प्रूफ, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, एक ही बार में बन गया। तो आप लोग को ध्यान रखना है, अगर टेन थीटा का एक्सटेंशन है तो हम लोग इससे बना लेंगे, इसी पर डायरेक्ट। अगर 5 रहता तो n के जगह 5 लेते, 6 रहता 6 लेते, 7 रहता 7 लेते। तो अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम घर से बनाने देते हैं। आप लोग को ये 2 क्वेश्चन, आज का भी क्लास इंपोर्टेंट था, ये 2 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा। अभी जैसे एक्सटेंशन सीरीज पढ़ाए थे तो कल दोनों बन ही जाएगा, देख करके बना लेना। इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नया है, आप वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको नया नया वीडियो जो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।